रीजनल खानों के टेस्ट का अट्रैक्शन मुझे हमेशा कहीं न कहीं खींच के ले जाता है, तो इस बार मैं हरियाणवी खाने के टेस्ट के चलते एक जगह जहाँ पहुँची, रोटी चटनी छाछ। ये गुड़गांव के सेक्टर 46 यानी 46 में है। उन्होंने घर में ही अपना अरेंजमेंट करके रखा हुआ है और इनकी जो ये छत पे बगिया थी, ये देखकर तो आई गॉट मेस्मराइज्ड सिंपली। इट्स माय फेवरेट पैशन ऑल्सो। तो मुझे यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लगा। बाग देखकर पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जो टेरेस पे इन लोगों ने इतना प्लांटेशन करके रखा हुआ है। इतने सारे पौधे और वो भी बड़ी हेल्दी कंडीशन में देखकर मुझे तो बहुत ही लाइवली सा, वाइब्रेंट सा महसूस हुआ। और मैं अब उस किचन की तरफ चल पड़ी जहाँ पे चूल्हे पे रोटियाँ सेकी जा रही थीं। बिल्कुल फ़िल्मी गांव सी फील आ रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आया। किसी भी पैशन को फॉलो करने के लिए या अपने सपनों को उड़ान देने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। ये महाशय उन्हीं मोहतरमा के हस्बैंड हैं जिनका ये उपक्रम है, जिन्होंने ऐसा कुछ सपना देखा और एक नया कुछ करने की सोची। तो इन्हीं के शब्दों में जानते हैं अब ये स्टोरी। किचन के बारे में तो देखो, मिसिस का शौक था, मिसिस ने स्टार्ट किया है और उनका शौक ऐसा है कि वो इतनी होगी, हम डेली के 1000 फ़ोन आते अटेंड नहीं कर पा रहे। और हमारा मोटिव ये है कि हम सिर्फ 100 बंदे को खिलाना, 100 को ही खिलाएंगे और अपना टेस्ट वही रखेंगे। अच्छा। हस्बैंड के साथ बेटे का भी फुल सपोर्ट। ये मेरी अम्मा का शुरू हुआ था। मेरी अम्मा को खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता था। उनको चाहिए था कि हरियाणवी खाना मतलब बढ़े, हरियाणवी कल्चर बढ़े, तो उनने शुरू करा कि हम हरियाणा का खाना प्रमोट करेंगे, लोग हरियाणा का खाना पसंद आए, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें पता चले हरियाणा का खाना कैसे होता है। मम्मी का खाना आपको कैसे लगता है? मुझे तो भी अच्छा लगता है। अच्छा। बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो अच्छा है। अब मैडम की ज़ुबानी उनकी कहानी। आपके लिए थैंक यू। अब आप बताइए, आपने ये जो किचन हरियाणवी शुरू किया है, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? और मतलब ये कब से कैसे शुरू हुआ और आज ये कहाँ तक आके पहुँचा है, और अब आप इसको आगे कैसे देखते हो? शुरू से तो ये लॉकडाउन के टाइम पे हमने शुरू किया था अपने शौक के लिए। अच्छा। बच्चों को चूल्हे का खाना खिलाना था, क्योंकि वैसे तो हम गांव से हैं, बट बच्चे छोटे थे जब हम यहाँ मूव कर गए, तो यहाँ आने के बाद चूल्हा छूट गया, तो उनका वो टेस्ट भी नहीं मिला उनको। मैं बात करती थी कि मेरे बचपन में हम ये सब खाते थे, तो इन्होंने कहा हमें नहीं खिलाते आप कभी भी। तो चूल्हा हमारे पास होता ही है छत के ऊपर। लॉकडाउन का जब टाइम आया, तो हमने सोचा क्लासेस तो मैं यहीं से लेती हूँ, घर से तो टाइम बच जाता है, तो चलो अब हम यहाँ चूल्हा चलाएंगे अपना, और चूल्हे की रोटी सिलबट्टे की चटनी यही खिलाऊंगी अब तुम्हें। बच्चों के साथ साथ फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स ने जब वो स्टेटस पे लगा हुआ देखा कि ये तो चूल्हे का खाना खाने लगे, वो लोग भी आने लगे। और एक और रीज़न ये रहा चूल्हे का इस्तेमाल करना और मिट्टी के बर्तन, ये सब कुछ, क्योंकि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था उन्हीं दिनों में। तो हमने जब सर्च किया तो पता चला कि ये जो ट्रेडिशनल तरीके से हम फूड बनाते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है, कैंसर्स को कम करता है, मतलब होने नहीं देता अगर आप शुरू से इस तरह का भोजन करो तो। तो मम्मी के लिए उस टाइम पे हमने कोशिश की थी बना के खिलाने की, बट वो लास्ट स्टेज से तो कुछ हुआ नहीं रिजल्ट उसका। मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद है तो कम से कम अपने परिवार को तो मैं ये खिला ही सकती हूँ। वहाँ से ये शुरू हुआ, बच्चों को स्वाद लग गया। जब चूल्हे पर रोटी बनती है तो टेस्ट बढ़ जाता है, एक तो वो रोटी अच्छी सीखती है। फिर हम घर में ही अपना अनाज पीसते हैं, गांव में चक्की या पिताजी पीस के देते हैं, तो हम गेहूँ चना जौ मिलाकर गर्मियों में, और सर्दियों में बाजरे की मक्के की ये सब रोटियाँ चलती हैं। वो जब शुरू हुआ तो फ्रेंड्स आने लगे, बच्चों को तो टेस्ट आ ही गया, ये तो खाने लगे। और मैं भी रोज़ एक टाइम तो बनाती ही थी उस टाइम पे, शाम को, और कभी दिन में भी कर लेते थे, और संडे दोनों टाइम बनता था। फ्रेंड्स आई, उन्होंने खाया, उन्होंने अपने रिलेटिव्स अपने नोन को बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और लोग आने लगे। फिर उन्होंने कहा हम ऐसे ना रोज़ गेस्ट की तरह नहीं खा सकते, आप पैसे लेना शुरू करो, तो हम हर बार आएंगे वीकेंड पर। तो उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए। यहाँ से वो प्रोफेशन की तरफ चेंज हो गया। अच्छा। उससे पहले सिर्फ शौक के लिए किया था, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन वो उन्होंने उसमें कन्वर्ट करवा दिया दोस्तों ने। अच्छा। फिर अभी क्या देखते हो? स्कूल के साथ साथ चल रहा था पार्ट टाइम। अच्छा, आप मतलब आप स्कूल में पढ़ाते हो? पढ़ाती थी मैं तब। अच्छा। अब नहीं। तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी, शाम को चलाती थी 5:30 से 9 बजे तक।
तो उस टाइम पे मुझे कॉर्पोरेट के बच्चों से अच्छा रिस्पांस आने लगा। वो बड़े खुश हो गए कि हमें घर का और इतना अच्छा ऑथेंटिक तरीके से शुद्ध खाना मिलने लगा है हरियाणवी। दूसरा दिमाग में ये रहता था कि हर जगह हमें हर स्टेट का फूड मिलता है, हरियाणा के नाम से कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा। तो इसलिए हमने सोचा कि अपने देसी जो हमारे यहाँ चलती है चटनी रोटी, मक्खन छाछ, चूल्हे की रोटी, सिलबट्टे की चटनी, तो हमने अपना वही ट्रेडिशन चला के कि हम भी अपना हरियाणवी फूड जो है सर्व करेंगे अब। सही है। तो उससे कॉर्पोरेट के बच्चे जुड़े धीरे धीरे, और इधर उधर के आसपास के सेक्टरों में से लोग मंगवाने लगे, रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। अपने कॉर्पोरेट के जो बच्चे थे उनके कहने पर मैंने इसको दिन में शुरू करने का सोचा और 31 मार्च को स्कूल से रिज़ाइन किया और इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया 1 अप्रैल से। अच्छा। उसके बाद 1 अप्रैल में 2-3 वीक हमारे नॉर्मल चले और इसके चलते वो इतना फैल गया अब कि अब बहुत अच्छी डिमांड है, रिस्पांस अच्छा आ रहा है। और अब हम अपने सेक्टर 70 में हमारी जगह है, गांव अपना घर जो है वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। अब उसको सोच रहे हैं सर्दियों तक अगर वहाँ अच्छे से बन जाएगा तो फिर सिटिंग सारी और नीचे ही ज़मीन पर जो बनेगा सेटअप वहीं बनाएंगे। एटलीस्ट इतना तो करें कि एक दिन में हम 200, 300, 400 लोगों को ये खाना खिला पाएँ। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने मिशन के लिए। थैंक यू सो मच। और होपफुली फिर मिलना होगा। आज तो मैं पैक करके ले जा रही हूँ, है ना, और फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आते हैं। मोस्ट वेलकम। I तो ऑलवेज प्रिफर सिंपल ऑथेंटिक रीजनल इंडियन फूड। सो मेरे लिए तो बिल्कुल दावत हो गई। तो आई होप यू गाइज ऑल्सो ट्राई दिस।